नाउ वी सी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब हम लोग देखेंगे क्या, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ER। अब इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है ये देखते हैं। तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो आपको सेल में रहते हैं। अब कहाँ रहता है, कैसा दिखता है, ये सब कुछ देखेंगे, है ना। ये जो देख रहे हैं ये बीच में क्या है आपका, ध्यान देंगे तो आपको दिखाई देगा न्यूक्लियस। ये बीच में आपका है न्यूक्लियस, और इसी न्यूक्लियस के आसपास ये जो देख रहे हैं ना पूरा भूल भुलैया घर लाल वाला, यही है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और दो प्रकार का होता है, एक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और दूसरा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। पूरा स्टडी करना शुरू करते हैं। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है इसे सबसे पहले सेल में ऑब्जर्व किया गया आपको ग्रेनर साहब के द्वारा। ग्रेनर साहब ने 1897 में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को ऑब्जर्व किए और कहे कि सेल में रहता है। लेकिन इसका अल्ट्रा स्ट्रक्चर जो है कि स्ट्रक्चर कैसा होगा, यह दिया गया पोर्टर, क्लाउड और फॉलम के साथ द्वारा 1945 में। 1897 में ग्रेनियर साहब ने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को एब्जॉर्ब किया, लेकिन इसके अल्ट्रा स्ट्रक्चर के बारे में कि कैसी इसकी बनावट है यह बताया गया 1945 में पोर्टर, क्लाउड और फ्लॉम के द्वारा। लेकिन टर्म एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, नाम कोई एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देने का हिम्मत नहीं कर पाया। ऑब्जर्व किया, अल्ट्रा स्ट्रक्चर देखा, लेकिन नामांकन करने वाले पंडित जी कौन है, पॉटर साहब। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के नामांकन पंडित जी कौन है, नाम देने वाले टर्म पॉटर। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वह वेल डेवलप्ड, पूरी तरह से डेवलप्ड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक नेटवर्क है। एक ऐसा जाल है यह जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो आप देख रहे हैं ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। ये आपको जाल है, नेटवर्क है, क्या है, तो नेटवर्क है यानी जाल है। और ये बना हुआ होता है किस चीज का, आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो बने होते हैं वो सिस्टर्नाई नंबर 1, नंबर 2 ट्यूब्यूल्स और नंबर 3 वेसाइकिल्स। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में 3 चीज आते हैं, एक सिस्टर्नाई, दूसरा ट्यूब्यूल्स और तीसरा वेसाइकिल्स। तीनों को पढ़ेंगे। प्रेजेंट थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म, पूरे साइटोप्लाज्म में ये फैले हुए रहते हैं। या तो सिस्टर्नाई के रूप में रहेंगे, नहीं तो आपको ट्यूब्यूल्स के रूप में रहेंगे, और नहीं तो वेसाइकिल्स के रूप में रहेंगे, और पूरे साइटोप्लाज्म में फैले रहेंगे। लेकिन स्पेशली यह इंडोप्लाज्म में रहता है। इंडोप्लाज्म क्या होता है ये तो मैंने बताया है, न्यूक्लियस के पास रहेगा, यानी इंडोप्लाज्म में ये ज़्यादा रहता है, यानी न्यूक्लियस के पास सटा हुआ ज़्यादा रहता है। कौन, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोकैरियोट्स में नहीं पाया जाता है। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ER क्या है, एब्सेंट होता है प्रोकैरियोट्स में, क्लियर। लेकिन यूकैरियोट्स में तो पाए जाते हैं, यूकैरियोट्स में पाए जाते हैं, इसलिए तो पढ़ते हैं इसको। लेकिन इसका एक्सेप्शन भी है यूकैरियोट्स में कि जर्मिनल सेल्स में आपको इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं पाया जाएगा, और मैच्योर मैमेलियन इरिथ्रोसाइट्स, ये 2 जगह पर इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं पाए जाते। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यूकैरियोट्स में तो पाए जाते हैं, लेकिन जर्मिनल सेल्स एक और दूसरा मैच्योर मैमेलियन इरिथ्रोसाइट्स में यह नहीं पाया जाता है। और इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर राइबोसोम बैठा हुआ है कि नहीं बैठा हुआ है, ठीक है ना, राइबोसोम अटैच है कि नहीं है, उस आधार पर इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम लोग 2 भाग में डिवाइड करते हैं। एक होता है हमारा स्मूथ और दूसरा होता है हमारा रफ। तो जो स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ठीक है ना, वो आपको ये पार्ट वाला है स्मूथ, ठीक है, जिसे कि हम लोग कहते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, शॉर्ट में कहेंगे ACR, या इसे एक ग्रेनुलर भी कह सकते हैं क्योंकि ये स्मूथ है। और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है उसको ग्रेनुलर भी कह सकते हैं, और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को शॉर्टकट में कहते हैं ARIA। तो इधर वाला जो देख रहे हैं ये आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, और ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देख रहे हैं ये स्मूथ है। और इसमें जो आपको बिंदी जैसा जो आपको दिखाई दे रहा है सटा हुआ, ये राइबोसोम है,
जो कि इस पे सटा हुआ है, और इसी के चलते ये क्या हो गया, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रहता है। तो दो प्रकार के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और अब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से जब देखा गया तो देखा गया क्या कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तीन प्रकार के होते हैं, यानी तीन तरह के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपको तीन रूप से दिखाई देते हैं आपके सेल में। एक तो रहता है जो कि सिस्टरनाई कहलाता है, ठीक है, एक सिस्टरनाई रहेगा जिस पर कि आपको राइबोसोम्स अटैच्ड रहेंगे, लंबे लंबे रहेंगे, ठीक है, और राइबोसोम्स अटैच रहते हैं, और इस लंबे लंबे डंडे को हम लोग कहते हैं क्या, डंडा नहीं कहते हैं, लैमिलाई कहते हैं, क्या कहते हैं, लैमिलाई, और ऐसे राइबोसोम्स को हम लोग कहते हैं क्या, सिस्टरनाई। दूसरा जो गोल गोल जो दिखाई देगा जिस पर कि आपको राइबोसोम्स अटैच रहेगा बिंदी के रूप में, उसे हम लोग कहते हैं क्या, वेसाइकल्स। तीसरा ट्यूब्यूल्स, जिस पर कि आपको वह एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जिस पे कि आपको राइबोसोम अटैच नहीं है, एकदम चिकना है, ठीक है ना, और इस तरह से वेसाइकल्स, इस तरह के अलग अलग डिफरेंट टाइप्स ऑफ लंबे लंबे शेप में रहते हैं, जिससे लगेगा ना कि पेड़ का आपको पार्ट है ना, अलग अलग तना है डिफरेंट शेप में। तो तीन भाग में हम लोग स्टडी करेंगे, एक स्टडी करेंगे सिस्टरनाई, दूसरा स्टडी करेंगे वेसाइकल्स, तीसरा ट्यूब्यूल्स। यानी ये भगवान शिव के तीन रूप है, ठीक है ना, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का तीन रूप हो गया, सिस्टरनाई, वेसाइकल्स, ट्यूब्यूल्स, और हर रूप का अलग काम। तो सबको अलग अलग पढ़ना भी पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं किसको, सिस्टरनाई को। सिस्टर को नहीं, एक तो सिस्टर होती है अपनी बहन, और एक सिस्टर वो होती है जो कि हॉस्पिटल में रहती है, एक सिस्टर यहाँ पर हम लोग पढ़ रहे हैं तो उसको सिस्टर न कह के क्या कहते हैं, सिस्टरनाई, CISTERNAE, सिस्टरनाई। ये कैसा रहता है, नैरो रहेगा, सकरा सकरा रहेगा, ऐसे ऐसे सकरा सकरा, यूं ऐसे ऐसे सकरा सकरा, और अटैच रहेगा, एकदम लगेगा ना कि एक बोड़ी के ऊपर दूसरा बोड़ी रखा हुआ, बहुत पतला पतला। अब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से दिखाई देता है तो पतला तो रहेगा, या 2 लेयर रहता है, 2 लेयर का, और अनब्रांच्ड एलिमेंट्स, और इससे ब्रांच नहीं निकले रहते हैं, प्रेजेंट नियर द न्यूक्लियस, और कहाँ पर रहता है, तो न्यूक्लियस के पास सटा हुआ रहता है सिस्टरनाई। क्लियर। दीज लाई वन अपॉन द अदर एंड आर इंटरकनेक्टेड, और एक के ऊपर ये आपको दूसरा ये पड़े रहेंगे और एक दूसरे से जुड़े रहेंगे कि चल भाई एक माल उसमें, उसका माल उसमें, उसका माल उसमें, पुलिस घुसेगा तो खोज नहीं पाएगा, धड़ाक से इससे उसमें 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 ट्रांसफर करते रहेगा। और ईच इज अबाउट 40 to 50 माइक्रोमीटर इन डायामीटर, और प्रत्येक का डायमीटर जो होता है 40 से 50 माइक्रोमीटर, याद करने की जरूरत नहीं, एग्जाम में नहीं आता है। एंड स्टडेड विथ राइबोसोम्स, लेकिन इस पर राइबोसोम्स अटैच्ड होता है, स्टडेड होता है राइबोसोम्स, ये ध्यान देने का चीज है। और इसका काम क्या है, प्रोटीन फॉर्मिंग सेल्स, ये ज्यादातर आपको देखा गया है सिस्टरनाई किसमें, वैसे सेल्स में जो कि प्रोटीन फॉर्मिंग करता है। अगर कोई सेल्स है जिसमें प्रोटीन का फॉर्मेशन नहीं होता है, प्रोटीन फॉर्मिंग करने का काम नहीं है, तो वैसे सेल्स में सिस्टरनाई न के बराबर या न भी रह सकता है। क्लियर। और सेकंड जो आप देखने जा रहे हैं वो है आपका वेसाइकल्स, गोल गोल अंडा नियन इस तरह से रहेगा, और इसके ऊपर यूं राइबोसोम सटा हुआ रहेगा। अब राइबोसोम्स का काम ही है क्या ना, प्रोटीन सिंथेसिस करना। तो यह मोस्टली दिखाई देगा वहां जहां की प्रोटीन फॉर्मिंग सेल्स में, मोस्टली यह दिखाई देता है कहाँ, प्रोटीन फॉर्मिंग सेल्स में, वेसाइकल्स। और ये होता कैसा है, तो ओवल होता है, राउंडेड होता है ना, और पूरे साइटोप्लाज्म में बिखरा रहता है, पूरे साइटोप्लाज्म में जहां के तहां ये बिखरा रहेगा, कोई निश्चित जगह नहीं है कि वहां पे रहेगा कि भाई न्यूक्लियस से सट के रहेंगे, ऐसा कुछ नहीं है, ये रैंडमली कहीं भी रह सकता है, घूमते रहता है। और इसका साइज रेंज होता है 25 से 500 माइक्रोमीटर। और वेसाइकल्स जो होता है उस पर क्या रहते हैं, राइबोसोम्स सटे हुए रहते हैं, स्टड विथ राइबोसोम्स। और मोस्टली ये देखा जाता है कहाँ, प्रोटीन फॉर्मिंग सेल्स में, है ना। अब ट्यूब्यूल्स, तीसरा अब हम लोग देख लें क्या, ट्यूब्यूल्स। अब ट्यूब्यूल्स जो है, यहाँ तो राइबोसोम्स अटैच है नहीं, ये एकदम चिकना रहेगा, एकदम क्लीन शेप, दाढ़ी बनाए हुए, है ना, क्लीन शेप है, तो ये चिकना रहता है, लेकिन ये प्रेजेंट रहता है नियर द सेल मेम्ब्रेन, और ये रहता है कहाँ, सेल मेम्ब्रेन के पास रहेगा, ठीक है ना, और विदाउट राइबोसोम्स, बिना राइबोसोम्स का।
ये वाइडर होता है, ये थोड़ा सा आपका वाइडर्स होता है सिस्टरनाई के तुलना में। क्लियर, सिस्टरनाई की तुलना में ये वाइडर होता है, ट्यूबुलर होता है और ब्रांच्ड होता है। सिस्टरनाई जो होता है वो ब्रांच्ड नहीं होता है, अनब्रांच्ड होता है, लेकिन आपका वेसाइकिल्स जो है, ये जो ट्यूब्यूल्स जो है वो क्या होते हैं, ये आपका ब्रांच्ड होते हैं। क्लियर, और ये नियर द सेल मेम्ब्रेन रहते हैं, और सिस्टरनाई जो है वो कहाँ रहते हैं, नियर द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के पास रहता है। तो ये डिफरेंसेज है सिस्टरनाई और ट्यूब्यूल्स में। सिस्टरनाई पर आपका राइबोसोम्स अटैच्ड होता है और इस ट्यूब्यूल्स पर राइबोसोम अटैच नहीं रहता है। इसलिए सिस्टरनाई जो पाया जाता है कहाँ, प्रोटीन फॉर्मिंग सेल्स में, और यह ज्यादातर देखा जाता है कहाँ, लिपिड फॉर्मिंग सेल्स में। मोर इन लिपिड फॉर्मिंग सेल्स, जो सेल्स लिपिड का फॉर्मिंग ज्यादा करता है वहां दिखाई देता है, और इसका भी जो डायमीटर होता है वो 50 से 100 माइक्रोमीटर ही होता है। तो ये तो आप देख लिए कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो क्या है भाई, तो वो दो भाग में उसको हम लोग डिवाइड किए हैं, स्मूथ और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम 3 प्रकार के होते हैं, सिस्टरनाई, वेसाइकल्स, ट्यूब्यूल्स, यह भी समझ में आ गया। सिस्टरनाई जो है, ये जो सिस्टरनाई जो है ये न्यूक्लियस के पास रहता है, ये न्यूक्लियस का पड़ोसी है ना। तो ट्यूब्यूल्स जो है ये किसका पड़ोसी है, ये आपका सेल मेम्ब्रेन का पड़ोसी है। क्लियर, सीएम साहब का पड़ोसी है। और ये जो साइट जो सिस्टरनाई होता है वहां रहता है जहां की प्रोटीन फॉर्मिंग ज्यादा होता है, ये वहां रहता है जहां की लिपिड फॉर्मिंग ज्यादा रहता है। अब वेसाइकल्स जो है ये तो पूरा छितरल रहता है, पूरे सेल्स में ये जहां तहां छितरा हुआ रहेगा, और ये भी कहाँ रहेगा, जहां की राइबोसोम इस पर अटैच्ड है, इसलिए ये भी वहीं रहता है जहां की आपका प्रोटीन फॉर्मिंग ज्यादा होता है। अब हम लोग देखते हैं कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या डिफरेंसेज है। तो पहला तो डिफरेंस सबसे बड़ा होता है राइबोसोम्स का, कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम्स एब्सेंट होंगे, और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसलिए रफ है क्योंकि यहाँ राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। क्लियर, दूसरा आपने ये भी देख लिया कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो प्रेजेंट होता है नियर द सेल मेम्ब्रेन, और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट होता है नियर द न्यूक्लियस। अब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फॉर्म करता है क्या, ट्यूब्यूल्स, ये भी पढ़े, और लेकिन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या फॉर्म करेगा, सिस्टरनाई। फंक्शंस क्या है भाई, तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर तो राइबोसोम है नहीं, तो ये फैट्स का बायोसिंथेसिस करेगा, स्टेरॉयड हार्मोन्स, ग्लाइकोजेनेसिस, डिटॉक्सिफिकेशन, ये सब इसका कार्य है। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मेनली काम क्या है, राइबोसोम से तो प्रोटीन फॉर्मेशन, हार्मोन्स फॉर्मेशन, बायोसिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, ट्रांजिशन वेसाइकिल्स भी यही फॉर्म करता है ना। जो ट्रांजिशन वेसाइकिल्स गोल गोल जो देखे थे वो भी यही फॉर्म करता है। न्यूक्लियर इन्वेलप का फॉर्मेशन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा ही होता है, ये भी समझ में आया। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वो फाउंड होता है कहाँ, लिपिड फॉर्मिंग सेल्स में, जो सेल्स में लिपिड का फॉर्मिंग होगा वहां यह पाया जाएगा, है ना। लेकिन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहाँ पाया जाएगा, जहां की प्रोटीन का फॉर्मिंग होगा। क्लियर, तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फॉर्म्ड होते हैं लिपिड फॉर्मिंग सेल्स में, तो वो सेल्स कौन है, एडिपोसाइट्स, जिसको कि फैट सेल्स कहते हैं, या इंटरस्टाइशियल सेल्स ऑफ टेस्टिज, एड्रिनल कॉर्टिकल सेल्स, ग्लाइकोजन स्टोरिंग सेल्स ऑफ लीवर, मसल्स, ल्यूकोसाइट्स। यहाँ पर मुख्यतः स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रहेंगे क्योंकि यहाँ लिपिड फॉर्मिंग होता है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देखा गया है कहाँ, प्रोटीन फॉर्मिंग सेल्स में, यानी कहने का अर्थ है पैनक्रियाटिक एक्टिनल सेल्स में, गॉबलेट सेल्स में, प्लाज्मा सेल्स में, निसस ग्रेन्यूल्स ऑफ सेल्स में, नर्व सेल्स में। तो ये भी आपको क्लियर हो गया कि एसीआर ज्यादा कहाँ पाया जाएगा और आरईआर ज्यादा कहाँ पाया जाएगा। अब दोनों का कॉमन फंक्शन क्या है, एक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ही दो भाई हैं, एसीआर और ईआर, जिसके पास राइबोसोम है वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसके पास राइबोसोम नहीं है वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो मेन काम है वो मेन काम है सेल सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम का मेन काम यही करता है, एंड हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल्स इन अ डायरेक्शनल फ्लो। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का दूसरा मेन काम है साइटोस्केलेटन, यह फ्रेमवर्क बनाता है कि आपके
सेल्स को मैकेनिकल सपोर्ट देने का जो काम करता है वो आपको कौन करता है, मैकेनिकल सपोर्ट देने का काम ये आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्मूथ और रफ दोनों करता है। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक्ट्स एज पार्ट ऑफ सेग्रीगेशन apparatus and divides the cytoplasm into luminal inside endoplasmic reticulum and extraluminal outside endoplasmic reticulum chambers and regulates the exchange of material between them। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो आपको सेग्रेशन एपरेटस की तरह भी कार्य करता है और साइटोप्लाज्म को दो भाग में बांट देता है कि एक ल्यूमिनल हो गया जो कि इनसाइड ईआर और एक एक्स्ट्रा ल्यूमिनल हो गया जो कि आउटसाइड ईआर रहता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम चैम्बर्स के बाहर जो रहता है उसे हम लोग कहते हैं। अब क्या है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो फॉर्म्स हेल्प करता है फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी लाइसोजोम। प्राइमरी लाइसोजोम भी जो बनाता है वो आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा ही बनता है। ये क्वेश्चंस आता है, इसको पकड़ के रखना। और न्यूक्लियर इन्वेलप का सिंथेसिस जो टेलोफेज के दौरान जो होता है इसमें भी आपको हेल्प करता है स्मूथ और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये दोनों क्वेश्चंस को आपको पकड़ के रखना है, एग्जाम में आता है। और इट पार्टिसिपेट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ सेल प्लेट और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हैज अबाउट 30 टाइप्स ऑफ एंजाइम्स। 30 तरह के एंजाइम्स इसमें पाए जाते हैं विच हेल्प इन बायोसिंथेसिस, जो कि बायोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का एक और काम है कि ये जेनेटिक मटेरियल इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करने में भी काम करते हैं फ्रॉम न्यूक्लियस टू वेरियस सेल ऑर्गेनल्स। न्यूक्लियस से अदर सेल ऑर्गेनल्स में यदि जेनेटिक इंफॉर्मेशन को यदि ट्रांसफर करना है तो वो जेनेटिक इंफॉर्मेशन को न्यूक्लियस से सेल ऑर्गेनल्स में ट्रांसफर करने का काम अगर कोई करता है तो वो करता है कौन, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और स्टोरेज ऑफ सिंथेसिस प्रोडक्ट्स लाइक ग्लाइकोजन, और सिंथेसिस प्रोडक्ट्स का स्टोरेज करने का जैसे कि ग्लाइकोजन का स्टोरेज करने का काम भी करता है कोई, तो ये सीआर और आरईआर ही करता है। अब देखिए दोनों का संयुक्त फंक्शन तो देख लिए भाई, कॉमन फंक्शन देख लिए। अब कुछ स्पेशल फंक्शन देखते हैं हम लोग किसका, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो इंक्रीज 5 से 6 टाइम्स द रेट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो एसीआर की तुलना में 5 से 6 गुना ज्यादा प्रोटीन सिंथेसिस करता है। यानी कहने का अर्थ है कि प्रोटीन सिंथेसिस करने का काम अगर कोई करता है तो वो कौन करता है, तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फॉर्म्स एसीआर बाय द लॉस ऑफ राइबोसोम्स। और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है इस पर आपको राइबोसोम्स अटैच रहता है, इसको कहते हैं क्या, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और जब ये बूढ़ा हो जाता है तो इसमें से क्या होता है ना कि आपका राइबोसोम्स झड़ जाता है, ठीक है, तो ये स्मूथ हो गया। यानी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ही एसीआर बनता है ड्यू टू लॉस ऑफ राइबोसोम्स। राइबोसोम्स के लॉस होने के चलते यह बनता है। और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फॉर्म द ट्रांजिशन वेसिकल्स व्हिच कैरी द मटेरियल्स टू द सिस्टर्नाइड ऑफ गोल्गी apparatus। और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के जो है वो ट्रांजिशन वेसिकल्स भी बनाता है जो कि कैरी करता है मटेरियल्स टू द सिस्टर्नाई ऑफ गोल्गी apparatus। ये मटेरियल्स को कैरी करता है कहाँ, गोल्गी apparatus की तरफ, ठीक है। और कुछ स्पेशल फीचर्स अब हम लोग देखते हैं किसका, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो आपको उस पर राइबोसोम्स तो होंगे नहीं, यहाँ नो राइबोसोम्स। जब राइबोसोम्स नहीं होगा तो प्रोटीन सिंथेसिस नहीं करेगा, जब प्रोटीन सिंथेसिस नहीं करेगा तो दूसरा काम करेगा। तो ये काम करता है क्या, लिपिड सिंथेसिस करने का। एसीआर जो है वो लिपिड सिंथेसिस मेनली करता है, दैट इज ट्राइग्लिसराइड्स ऑफ एडिपोसाइट्स। ट्राइग्लिसराइड्स और इन एडिपोसाइट्स में ये काम करता है। दूसरा स्टेरॉयड हार्मोन्स का भी सिंथेसिस जो करता है ना, बनाने का जो काम करता है, जैसे सेक्स हार्मोन्स लाइक टेस्टोस्टेरोन ऑफ टेस्टिज एंड एस्ट्रोजेंस ऑफ ओवरी। जो सेक्स हार्मोन्स जो है टेस्टिज और ओवरीज में जो टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजेन जो फॉर्मेशन होता है, ये स्टेरॉयड हार्मोन्स, ये जो स्टेरॉयड हार्मोन्स है यह भी बनता है किसके द्वारा, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा। और यह ग्लाइकोजेनेसिस इन द लीवर सेल्स, और लीवर सेल्स के ग्लाइकोजेनेसिस में काम करता है कौन, आपका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ हार्मफुल ड्रग्स, आप ड्रग्स लिए, दवा लिए और वो दवा से आपके शरीर में बहुत सारे विषाणु पैदा हो गए, ठीक है ना, तो उसको डिटॉक्सिफाई करने का काम भी अगर कोई करता है ना तो वो करता है आपका एसीआर, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो बहुत काम का यह भी है। तो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम हेल्प्स इन मसल कॉन्ट्रैक्शन, और मसल कॉन्ट्रैक्शन में आपको हेल्प करता है कौन, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो इस प्रकार से आप लोगों ने यहाँ देख लिया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और अगला जो हमारा टॉपिक है वो है गोल्गी बॉडी, तो इसको नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ओके, थैंक यू।